राजस्थान के अलवर जिले के उस इलाके को लोग आज भी मौत की घाटी कहते हैं। दिन में पर्यटक आते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन सूरज ढलने से पहले सब लौट जाते हैं। कहते हैं रात के अंधेरे में वहां वो लोग लौट आते हैं जो कभी इस किले में जिंदा गए, मगर बाहर उनकी सिर्फ लाशें निकली। ये कहानी उन्हीं में से 4 दोस्तों की है, आरव, समीर, माया और रिया। रात से पहले की आखिरी शाम साल था 2018। चारों जयपुर के कॉलेज में पढ़ते थे। आरव सबसे जिज्ञासु, पैरानॉर्मल चीजों का दीवाना, समीर मजाकिया पर अंदर से डरपोक माया यूट्यूब पर हॉरर व्लॉग बनाती थी। रिया सब में सबसे शांत पर भानगढ़ के नाम से ही डर जाती थी। एक शाम कॉलेज की कैंटीन में बैठते हुए आरव बोला, लोग कहते हैं भानगढ़ किला सूरज ढलने के बाद बंद हो जाता है, लेकिन क्या किसी ने कभी अंदर जाकर देखा है क्यों? माया ने कैमरा उठाया और बोली, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी हूं, एक वायरल वीडियो बनेगा, रियल नाइट इनसाइड भंगार फोर्ट। रिया ने झट से मना किया, तुम लोग पागल हो, वहां पुलिस भी रात को नहीं जाती। लेकिन आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरो मत, हम बस थोड़ी देर रहेंगे, कुछ शूट करेंगे और निकल जाएंगे। रिया का मन नहीं था, पर दोस्ती में ना भी नहीं कह पाई। उसी रात का तय हुआ। अगस्त 2018, अमावस्या की रात 11:15। भानगढ़ के दरवाजे पर चारों अपनी कार से पहुंचे। किला वीरान, चारों तरफ सन्नाटा। गेट पर बड़ा सा बोर्ड टंगा था, सूर्यास्त के बाद यहां प्रवेश वर्जित है, भारतीय पुरातत्व विभाग की चेतावनी। समीर ने हंसते हुए कहा, लगता है ये बोर्ड भी। आरव ने कहा, यही तो मजा है समीर, डर वही होता है जहां जाना मना किया गया हो। दीवार पार करते ही उन्हें लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। हवा में मिट्टी और सड़े फूलों की गंध थी। अंदर घुप अंधेरा, बस एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे झिलमिलाती रोशनी में एक टूटा दिया रखा था। रिया ने धीरे से कहा, किसने जलाया होगा ये दिया? यहां तो कोई रहता भी नहीं। आरव बोला, शायद कोई साधु। पर तभी हवा का एक झोंका आया और दिया खुद ब खुद बुझ गया। किले का अंदरूनी रास्ता चारों टॉर्च जलाकर आगे बढ़े। किले की दीवारों पर पुरानी उकेरी गई आकृतियां थीं, कुछ देवी देवताओं की, कुछ ऐसे चेहरे जो इंसान जैसे नहीं लगते थे। कहीं कहीं लाल रंग के धब्बे थे, जैसे खून हो। माया कैमरा ऑन करके बोली, Day 1 इनसाइड भंगर एट मिडनाइट। समीर पीछे पीछे चल रहा था, बार बार पीछे मुड़कर देखता, कहता, कसम से किसी के चलने की आवाज आई, पर वहां कोई नहीं था। रिया ने कहा, वो हवा होगी, चलो जल्दी शूट खत्म करते हैं। उसी वक्त कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाई। एक पल के लिए स्क्रीन पर एक चेहरा झलका, सफेद आंखें, बिखरे बाल, लाल होंठ। माया ने कैमरा बंद कर दिया। ग्लिच होगा शायद, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। कहानी शुरू हो चुकी है दोस्तों। रात 12:03, श्रापित कमरा किले के बीचों बीच एक टूटी हवेली जैसी जगह थी। दरवाजे पर लिखा था, यहां प्रवेश मत करो। यहां वो सो रही है। समीर बोला, यार अब सच में चलें, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आरव की आंखों में चमक थी। क्या तुम डर रहे हो? लोग यही तो कहते हैं। जिसने अंदर झांका वो लौट कर नहीं आया। रिया चीख पड़ी, आरव! पर तब तक वो दरवाजा धकेल चुका था। अंदर अंधेरा, सिर्फ एक कोने में पुराना शीशा रखा था, धूल भरा। पर अजीब बात यह कि उस पर धूल जमी ही नहीं थी। आरव ने टॉर्च उस पर डाली और चारों की परछाइयां उस शीशे में दिखीं। लेकिन कुछ गलत था। उन चारों के पीछे 5वीं परछाई खड़ी थी। 5वीं परछाई। माया ने कांपते हुए कैमरा ऊपर किया। वो कौन है? किसी का जवाब नहीं आया। सबने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। पर शीशे में वो 5वीं आकृति अब और साफ दिखने लगी थी। लंबे बाल, झुका चेहरा, सफेद साड़ी और पैरों की दिशा उलटी। रिया के मुंह से निकला, चुड़ैल। उसी पल शीशा फट गया और हवा में एक औरत की धीमी आवाज गूंजी, क्यों जगाया मुझे? दीवारों पर जली हुई हाथों के निशान चमक उठे। टॉर्च बंद हो गई। सन्नाटा। अंधेरे में चीख किसी ने आरव का नाम पुकारा। आरव! पीछे देखो। आरव मुड़ा, लेकिन किसी को नहीं देखा।
तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुमसे तो मैंने कहा था रात में मत आना। वो चौंक कर पीछे हट गया। माया चीखी, वो उधर है। और दीवार के कोने में दिखी वो महिला आकृति, चेहरा झुका हुआ, बाल जमीन तक और मुंह से खून टपक रहा था। रिया भागने लगी। समीर ने उसका हाथ पकड़ा, चलो बाहर, लेकिन रास्ता बंद था, जैसे दीवार खुद ब खुद खिसक आई हो। किले की हवा अब जिंदा लग रही थी। हर कोने से फुसफुसाहटें, तुम नहीं जा सकते, अब तुम मेरे हो। आखिरी नजर रिया ने माया का हाथ थामा और रोती हुई बोली, आरव कहाँ है? समीर ने टॉर्च ऑन की। आरव अब उनके बीच में नहीं था। दूर कमरे के कोने में बस उसकी टॉर्च गिर पड़ी थी, जिस पर कुछ ताजे खून के छींटे थे। माया चिल्लाई, आरव, और तभी दीवार पर वही पांचवी परछाई उभरी। इस बार 4 नहीं, 3 इंसान और एक छाया। वो छाया धीरे धीरे आरव का चेहरा ले चुकी थी, लेकिन आंखें लाल और होठों पर मुस्कान भयानक थी। समीर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और तभी दीवारों से जैसे सैकड़ों आवाजें निकलने लगी। क्यों आए हो यहाँ? लौट जाओ। रिया ने कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, मेमोरी फुल। पर उन्होंने तो कैमरा खाली किया था, अगले ही पल कैमरा गिरा। स्क्रीन झिलमिलाई और उसमें दिखा आरव दीवार के पीछे खड़ा, धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। अब क्या आरव सच में जिंदा है, या वो वही आत्मा बन चुका है जो सदियों से उस कमरे में बंद थी? अगला भाग उजागर करेगा भानगढ़ का असली श्राप और वो रहस्य कि वहां कौन सो रहा था। क्या मैं अब भाग 2 अगले 2000 शब्द शुरू कर दूं, जहां कहानी और गहरी हो जाती है और रिया, माया, समीर को पता चलता है कि आरव अब इंसान नहीं रहा,